ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कृष्णा पूजा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ष 2026 में नाग पंचमी कब मनाई जाएगी और साथ में हम जानेंगे नाग पंचमी की सरल पूजा विधि। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्ष 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इस दिन सावन का तीसरा सोमवार पड़ेगा। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि नाग पंचमी पर आप घर पर सरल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नाग पंचमी के दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद पूजा स्थल या घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ करें और उसके बाद जल छिड़कें। मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से नाग देवता का चित्र या आकृति बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में जो आपका नाग देवता है उनके पोस्टर भी मिलते हैं, आप चाहें तो उनको भी चिपका सकते हैं। अगर आपके पास चित्र है तो उसके लिए आप चौकी भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में जल या अक्षत लेकर के मन में नाग देवता की पूजा का संकल्प लें और जल और कच्चे दूध की छींटें देकर के नाग देवता का भाव रूप से स्नान और अभिषेक जरूर कराएं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कागज़ के ऊपर काजल से नाग बना लिए हैं, तो आप 5 या 7 भी बना सकते हैं। इसके बाद में हम उनका हल्दी से तिलक करेंगे। तो जो भी हमारे सभी नाग होंगे उनका हम हल्दी से प्रेम पूर्वक तिलक करेंगे और आप कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं। इसके बाद उनको रोली चंदन लगाने के बाद अक्षत भी अवश्य से लगाएं और वस्त्र स्वरूप में हम उनको कलावा अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके पास जो भी मीठे में हो, जो आपने मंगा रखा हो, जैसे लड्डू है या बर्फ़ी है ना, चीनी है, अगर कुछ नहीं तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद उनको हम प्रेम पूर्वक पुष्प चढ़ाएंगे। तो आपके पास लाल पुष्प हो लाल चढ़ा सकते हैं, पीले हों तो पीले, सफ़ेद हों तो सफ़ेद। तो जो भी पुष्प हो आप उनको ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि नागों को जो खुशबू है वो अत्यंत प्रिय है। इसके बाद देखिए आप फ्रेंड्स, देसी घी का दीपक जलाएं और धूप जला करके प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आप एक छोटे से तांबे के लोटे में जल भी भर करके रख लें, क्योंकि हम उनको बाद में जल भी पिला देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो भी हमारी नाग देवता की पूजा की सामग्री होती है हम उनको यहाँ पर रख लेंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अपने नागों को कच्चा दूध पिला देंगे जो हमने उनके लिए रख रखा है। और उसके बाद में आप कथा, अगर आपके घर पर कथा सुनी जाती है तो फिर आप नाग पंचमी की कथा भी सुन सकते हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो आप हाथ में कुछ अक्षत या फिर फूल ले लीजिए और कथा सुनने के बाद में उन जो चावल हैं उनको उस लोटे के पात्र में आप डाल सकते हैं और उसके साथ में ही एक लोटा हम और भर करके रख लेंगे जो कि हम सूर्य देवता को चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आप सरल तरीके से जो है घर पर पूजा कर सकते हैं। मीठे का भी आप भोग लगा दीजिए और उसके बाद में हम क्लॉकवाइज आरती करेंगे। और देखिए, आरती को हम क्या है 5 बार ऐसे ही घुमा लेंगे या 7 बार आपको घुमानी है तो वो आरती का स्वरूप मानी जाती है। पूजा के दौरान ही आप ओम नाग राजाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप चाहो तो 108 बार भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद पूजा होने के बाद में हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हे नाग देवता हमको क्षमा कर दीजिएगा उस चीज़ के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमने सामान चढ़ाया है तो आपको उसको इधर उधर नहीं फेंकना है और ना ही आपको उसको खुद खाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लिया है इसको आप किसी पार्क में, यहाँ कहीं मिट्टी होगी तो वहाँ पर जा कर के हम उस दूध को चढ़ा देंगे। ठीक है, जो भोग प्रसाद होगा वो भी हम वहाँ पर डाल देंगे, तो जो चींटियाँ वगैरह होंगी तो वो उनको खा लेंगी। तो इस प्रकार से आप नाग पंचमी की घर पर ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। और जो हमने एक लोटे में जल भर के रखा था वो हम सूर्य देवता को चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आप घर पर आसानी से नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को काल सर्प की पूजा भी करनी होती है, तो आप अगर उसे घर पर ही करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। आप किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त देख लीजिए और उस अवसर पर आप काल सर्प की पूजा कर सकते हैं। पूजा के दौरान और 3 दिन बाद तक लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करना होता है। और पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा में काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने, सफ़ेद या पीले रंग के सूती वस्त्र पहनना उत्तम होता है। इसके साथ में आप चांदी या फिर तांबे के नाग नागिन के जोड़े को रखें, उन्हें कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। हल्दी, चंदन, रोली, चावल और काले तिल उनको अर्पित करें। भगवान शिव के समक्ष बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र या राहु केतु के
मंत्रों का कम से कम 108 बार जप करें। पूजा के अंत में भगवान शिव और नाग देवता की आरती करें। पूजा के बाद नाग नागिन के जोड़े को किसी शिव मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप काल सर्प की पूजा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।